या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ शारदे। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपको और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज सुनेंगे वसंत पंचमी व्रत कथा और इसके साथ ही पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ शारदे अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी की स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएँ बनी, यानी कि वेदों की रचना हुई और उनसे वसंत राग, इसीलिए इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी के सीधा सा अर्थ है सौंदर्य, शब्दों का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्राकृतिक का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। प्राकृतिक के आंचल में जब अनेकों पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कुकू कानों में मिठास घोलती है, जब पेड़ और पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृत पान करती है, तो सुनते देखते सबके मुंह से यही निकलता है, वाह अद्भुत अनुपम। वास्तव में यही वसंत है, तभी तो इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी वसंत ऋतु में वसंत पंचमी आती है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। माता सरस्वती वाणी और ज्ञान की देवी है। ज्ञान को संसार के सभी चीज़ों से श्रेष्ठ माना गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि जहाँ माता सरस्वती का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी और काली भी विराजमान रहती हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा का महत्व है, उसी प्रकार वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजा का महत्व है। सरस्वती पूजा के दिन यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिक्षक छात्र सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करते हैं। सरस्वती माँ कला की देवी हैं, अतः कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग माता सरस्वती की विधिवत पूजा करते हैं। छात्रगण माता सरस्वती के साथ साथ पुस्तक और कॉपी और कलम की पूजा करते हैं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों की तथा चित्रकार अपनी तुलिका की पूजा करते हैं और माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे उनके ज्ञान और बुद्धि का और विकास हो। अब चलिए सुनते हैं वसंत पंचमी की पौराणिक कथा। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों में सर्जन के बाद भी चारों ओर मौन छाया हुआ है। उन्होंने विष्णु भगवान से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत कमल पे विराजमान थी, जिनकी 4 भुजाएं थी, जिनके एक हाथ में पुस्तक, दूसरी हाथ में माला और बाकी के 2 हाथों से वीणा पकड़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने के लिए अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों के अंतर चेतना उन श्लोकों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरें व्याप्त हुई, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तब से इसी दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। माता शारदा के पूजन के लिए भी वसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावल का भोजन कराया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण निर्धनों और विप्रों को देने से परिवार में ज्ञान और कला का सुख शांति वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करना भी विशेष शुभ फलदायी होता है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पहले सुबह प्रातः उठकर घर की सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर उस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उस दिन उपवास रखकर यानी कि बिना कुछ खाए माता सरस्वती की पूजा करें। माता सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले माता सरस्वती की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद
कलश स्थापना करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश की उपासना करें, 9 ग्रहों की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। माता सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल का माला चढ़ाएं। माता सरस्वती को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार के वस्तुएं चढ़ाएं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों में गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती को श्वेत सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, अतः उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। माता सरस्वती की पूजा के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग के फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदी अर्पित करने चाहिए। इस दिन माता सरस्वती को मालपुए तथा खीर का भी भोग लगाया जाता है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता सरस्वती, जय मां शारदे।